जनवरी का तीसरा सप्ताह चल रहा है और इस टाइम पर सर्दी वाली जो सब्जियां हमारे गार्डन में लगी हुई हैं उसको अभी टाइम लगेगा तैयार होने में, पकने में, हार्वेस्टिंग में। तो फरवरी लास्ट में या फिर मार्च तक भी ये सब्जियां हमारी चल सकती हैं जो अभी लगी हुई हैं। और हमारे पास अभी कंटेनर खाली नहीं है, तो जनवरी लास्ट से ही, लास्ट सप्ताह जब आता है यानी अगला सप्ताह जब आएगा, अगले वीक में हम जो गर्मी वाली सब्जियां हैं उनकी रोपाई शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हमें कैसी तैयारी अपने गार्डन में करनी है कि हम जो गर्मी वाली सब्जियां हैं वो भी टाइम से उगा सकें और सर्दी वाली सब्जियों को भी हमें अधर में यानी कि बीच में ही ना उखाड़ना पड़े, ऐसे ही उजाड़ना ना पड़े, इनकी पूरी हम हार्वेस्टिंग ले सकें। तो आज इस तैयारी के साथ मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे हम तैयार कर सकते हैं आने वाले सीजन के लिए तैयारी। जो आने वाले गर्मी की हम सब्जियां लगाएंगे उनको हम किस तरीके से 2-3 टाइम में लगा सकेंगे, यानी एक हम जनवरी लास्ट से शुरू करके लगा सकते हैं, फिर फरवरी में भी लगा सकते हैं, 15 दिन के बीच में गैप देने के बाद फिर लगा देंगे दूसरी बार की सब्जी, और फिर हम मार्च में भी गर्मी वाली सब्जियां उगाते हैं। तो हमें लगातार सब्जियां मिलती रहती हैं इस तरीके से उगाने से। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो इतनी सारी सब्जियां हमारी सर्दी की लगी हुई हैं, आप देख रहे हो हर एक कंटेनर भरा है। अभी किसी में भी इतनी जगह नहीं है कि मैं अभी गर्मी वाली जो सब्जियां हैं उनको लगा दूं, क्योंकि हमें मिट्टी को थोड़ा धूप भी दिखानी है। जो हमारी ये मिट्टी है इसमें से निकाल लेंगे कुछ सब्जियां, लेकिन सारी नहीं निकलेंगी, पूरे कंटेनर खाली नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो है कई तरह की सब्जियां एक एक कंटेनर में लगाई हुई हैं। कोई अभी तैयार हो रही है, जैसा आप देख रहे हो ये मूली निकाली गई है, तैयार है, और भी तैयार हो रही है। और ये टमाटर अभी फ्रूटिंग पर आने वाले हैं, यानी फूल आ गए हैं, फ्रूटिंग इन पर शुरू हो गई है, छोटे छोटे बनने लग गए हैं। तो इनकी देखिए आप हार्वेस्टिंग कब तक होगी। तो इस कंटेनर को काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें तैयार करने में अगली सब्जी के लिए, और इन सब्जियों को भी पकने में। तो गाजर वगैरह देखिए अभी लगी हुई हैं, कुछ ग्रोथ हो रही है कुछ नहीं। तो ये टमाटर भी अभी महीना 1.5 महीना ले लेंगे। तो सभी ही सब्जियों में हमें टाइम लगाना होता है, टाइम से ही, अपने टाइम पर ही सब्जियां जो हैं तैयार होती हैं। तो उसके लिए हमें आगे वाले सीज़न की इस तरीके से तैयारी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, हमें ये नहीं लगेगा कि कहाँ लगाएं सब्जी। तो जैसा मैं आज आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आप भी तैयारी कर लें और आप भी आनंद ले सकेंगे फिर गर्मी वाली सब्जियों का भी और सर्दी वाली सब्जियों का भी। तो दोनों तरह की सब्जियाँ आपके गार्डन में तैयार होती रहेंगी इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कुछ सब्जियां तो मेरी तैयार हैं, इनको निकाल रही हूँ, जो तैयार हो रही हैं, हार्वेस्टिंग चल रही है, होती रहती है। और जो कंटेनर मेरे यहाँ खाली हो रहे हैं उनको मैं मिट्टी को धूप दिखा करके और फिर उसको दोबारा रिचार्ज करके, तो फिर उस मिट्टी को भी मैं फिल कर रही हूँ दूसरे कंटेनर्स में। अब यहाँ ये टब देख रहे हो आप, ये घरों में हमारे टपें होती हैं, बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं कपड़े वगैरह धोने में, नहाने में। तो फिर ये टप जो टूट जाती हैं तो किसी काम की नहीं रहती, हमें इन्हें कबाड़ी को ही देना होता है। तो इन्हीं का हम यूज कर सकते हैं। देख रहे हो वहाँ पर एमसील लगी हुई थी और एक जगह से और टूट गई थी, तो 2 जगह से और तोड़ लिया गया है इसको। 2 जगह तो इसमें पहले से ही छोटे छोटे होल हो रहे थे, थ्रेड आकर ये क्रैक हो गई थी और टूट रही है। तो जो 2 जगह और इसमें होल कर लिए है, क्योंकि पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम हमें इसका बनाना होता है। तो इतनी बड़ी टब है, इसके अंदर हम करेले को भी लगा सकते हैं, बेल वाली जो सब्जियां गर्मी की लगाएंगे, भिंडी भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और साथ में ककड़ी खीरा भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ककड़ी खीरा लगाने की सोच रही हूँ और आज इसको मैं तैयार कर रही हूँ, इसीलिए कि आज मैं तैयार करके रख दूंगी तो अगले हफ्ते अगर मुझे पौध मिल गई तो मैं इसमें पौध ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आज मैं इसको तैयार कर रही हूँ और इसमें फिर मैं पानी डालकर छोड़ूंगी तो फिर 1 हफ्ते तक ये फिर गुड़ाई करके ऊपर वाली मिट्टी जो है पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाएगी।
तो इस तरीके से मैं आज इसको तैयार कर रही हूँ कि मुझे इसमें सब्जियां भी अच्छी मिल जाएं, खाद भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो हमारा घर में वेस्ट इतना सामान निकलता है, इस सारे का यूज इसके अंदर करूँगी। हमें ये कुछ भी नहीं फेंकना है। अपने घर के जितने भी सामान ये होते हैं, इससे क्या होगा, हमारी छत पर वजन नहीं होगा, हमारे पौधों की जड़ों में न्यूट्रिशन मिलेंगे और हमारे पौधों को खाद मिलेगा। तो फिर हमारे पौधे बहुत अच्छे से बढ़त करेंगे और हमें फ्री की खाद भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, मैंने गार्डन से निकाला हुआ ढेर सारा कचरा है और घर से जो किचन से आया है छिलका सब्जियों का और फलों का, वो वाला। तो बस इसमें थोड़ी सी मैंने ये दिए के टुकड़े रख दिए हैं नीचे ड्रेनेज होल पर और थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। जो मैं इसके अंदर नीचे से ये डालूंगी ना, तो उनको गलने में सहायता करेगी ये मिट्टी। तो जो मैं नीचे ये देखिए, जो हार्ड लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये मिर्च का पौधे की लकड़ी है। और ये इस तरीके की जो पौधे हमने फूलों वाले हटाए थे गुलदाउदी के, उनकी है। और ये हार्ड सी जो मोटे मोटे होते हैं डंठल वगैरह सब्जियों के, तो ये ख़राब सब्जियां होती हैं, ये इस तरीके से मोटे मोटे पत्ते वत्ते, ये सारा गीला सूखा सा मैंने डाल दिया है। तो कुछ इसमें सूख भी रहा, कई दिन का हो गया है ये, इतना इसमें ज़्यादातर गीला नहीं रहा है, हल्का सूखा सा हो गया है। तो बस ये इसको हम मिक्स करके ऐसे डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो न्यूज़पेपर होती है पुरानी, ये इसको फाड़कर डाल रही हूँ ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सोख ले। तो इसको भी डालना ज़रूरी है। अगर सूखा नहीं डालेंगे तो फिर पानी पानी हो जाता है, जो गीला सूखा करके। और हमारे ये जो बेकार में घर में ऐसे ही न्यूज़पेपर वगैरह या बच्चों की जो पुरानी किताबें कापियाँ जो होती हैं, नोटबुक्स बोलते हैं जिनको, तो वो ऐसे ही हम कबाड़ी वाले को देते हैं, तो उनका भी हम यूज कर सकते हैं। या गत्ते कार्डबोर्ड जो होते हैं उनका यूज कर लीजिए। मेरे यहाँ तो कार्डबोर्ड मिलता है मुझे तो वर्कशॉप से, तो मैं उसका ज़्यादातर यूज करती रहती हूँ। मिट्टी बन जाती है इस सब की। और ये छिलका देखिए, मटर है, प्याज है, आलू का है, गाजर का है, सारे छिलके हैं। तो इन सभी को मैं डाल देती हूँ। आधा टब तो मेरा देखिए इसी में हो गया है, आप देख रहे हो कितना हल्का हो जाएगा, उठाना भी आसान है। और हमें जो सब्जियां हम लगाएंगे, हमारी सब्जियों को भी इसमें जो है फ्री की खाद मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है, इधर धूप दिखाकर इकट्ठी कर ली थी और इस मिट्टी को मैंने इसमें डाल देना है। अब जितनी हमने इसके अंदर, आधा तो ये सामान डाल दिया और आधी मैं इसके अंदर मिट्टी डाल दूंगी। अब जब मैं इसके अंदर 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद जब भी मुझे पौधे मिलते हैं, मैं लगाऊंगी, नर्सरी जाकर आऊँगी। जो भैया हमारे यहाँ नर्सरी लगाते हैं, प्लेज लगाते हैं, प्लेज मतलब वो पन्नी के नीचे जो उगाते हैं ना पौधे, वो वाले वो लगाते हैं, तो तैयार कर देते हैं वो। तो मैं इसलिए ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि हमें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पौधे बीज उगाने होते हैं और ठंड ज़्यादा है तो कई बार उगते भी नहीं हैं। तो मैं थोड़ा रुक कर फरवरी में ही उगाऊंगी बीज से। अभी के लिए अगर मुझे मिल जा रही है वहाँ से पौध, तो मैं वो ही लगा लूँगी। इसके अंदर देखती हूँ किस चीज़ की मिलती है। तो इस तरीके से मैंने कई सारे पहले तैयार भी किए हैं, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर दिया है। टब, ये बड़ी सी टब है और इसको पानी डाल के अभी मैं छोड़ देती हूँ। तो हल्की सी थोड़ी सी मिट्टी में ही हमारी इतनी बड़ी टब जो है ये वेस्ट भी नहीं गई। हम ऐसे ही इसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं बेकार में ही। तो अगर हम इस तरीके से सब्जियां अपनी छत पर इसमें उगा लें, तो हमारे जो छत पर सब्जियां होती हैं ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, हम उनका मज़ा ले सकते हैं और अपने घर पर ही ढेर सारी सब्जियां इस तरीके से हम उगा सकते हैं। तो बस यही मुझे दिखाना था आपको कि इस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं गर्मी वाली सब्जियों की। और थोड़ी सी ही मिट्टी में हमारी इतनी बड़ी टब तैयार हो गई है। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक